हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 18 और आज डेट है 26 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है भिन्न, जहां पर हम सीखेंगे भिन्नों को जोड़ना। आज हमने सीखना है समान हर वाले और असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हम सीखेंगे आकृति के द्वारा समान हर वाले भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। तो समान हर वाले भिन्न कौन से होते हैं, पहले इसको रिवाइज कीजिए। जिन भिन्नों में हर एक समान हो, जिन दो भिन्नों में हर एक जैसा होता है। देखो यहाँ पर भी हर में यानी नीचे की संख्या 9 है, यहाँ भी नीचे की संख्या 9 है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम कहते हैं समान हर वाले भिन्न। अब 2/9 का क्या मतलब है, एक आकृति मैंने बनाई, एक बक्से की आकृति, आयत जैसी आकृति। इस आकृति को 9 बराबर हिस्सों में मैंने बांट दिया। ये मेरे 9 बराबर हिस्से हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी प्रकार 4/9 के लिए भी मैंने एक आयत की आकृति बनाई और उस आकृति को 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया, है ना, 9 बराबर हिस्से। अब 2/9 का मतलब क्या था, इस 9 हिस्सों में से मैंने 2 हिस्सों को कलर कर दिया यानी शेड कर दिया। और 4/9 का मतलब कितने हिस्सों को शेड करेंगे, 4 हिस्सों को, यानी 4 हिस्से मैंने ले लिए। जैसे कि एक चॉकलेट लेकर आए ना आप, और आप 2 हिस्से अपनी बहन को दे दें या 4 हिस्से अपने भाई को दे दें, इस तरीके से। तो जब आपने 2 हिस्से पहले में दे दिए, दूसरी वाली में से 4 हिस्से दे दिए, तो कुल कितने हिस्से दे दिया आपने, 2 पहले वाले के और 4 बाद वाले के, तो कुल कितने हिस्से हो गए, 6। और कुल हिस्से कितने थे, 9, यानी 9 में से आपने 6 हिस्से किसी को दे दिए, तो आपका भिन्न बन गया। यानी जोड़कर हमारा जो उत्तर आया वो आया 6/9। अब ध्यान से देखो, 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं ना। 2 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो इसको काट के हम लिख देंगे 3, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2/3। तो बेटा आपने याद रखना है कि जब भी हम समान हर वाले भिन्नों को जोड़ते हैं तो हमें जो नीचे बैठी संख्या यानी जो हर में बैठी संख्या है उसको नहीं जोड़ना, उसको सिर्फ हमने एक लिख देना है। और ऊपर बैठी संख्या यानी अंश को हमने जोड़ के लिख देना है। तो 6 5 और 1 6, 6/9, और 6/9 का सरलतम रूप अपनी अभी हमने देखा 2/3। तो समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने का मतलब है, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हम अंशों को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिखते हैं। उभयनिष्ठ हर का मतलब कॉमन हर, जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों को नहीं जोड़ना, इसको बस एक बार लिख देना है और ऊपर बैठी दोनों संख्याओं को यानी अंश में लिखी दोनों संख्याओं को जोड़ के यहाँ लिख देना है। तो अब इसके बाद हम कुछ उदाहरण जो यहाँ पे दिए गए हैं उसका अभ्यास कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं। 1/7 जमा 2/7, 7 और 7 दोनों देखो नीचे कॉमन है ना, एक जैसा है, तो एक लंबी सी लाइन डाली और हमने लिख दिया 7 और ऊपर लिखी दोनों संख्याओं को जोड़ दिया। 1 और 2 को जोड़ा तो 3/7। तो आपने ध्यान दिया, जो यहाँ नीचे लिखी संख्या थी इसको हमने नहीं जोड़ना है, इसको सिर्फ हमने लिख देना है। जो उभयनिष्ठ हर का मतलब कॉमन हर है। बी पार्ट में देखो दोनों के नीचे था 8, तो एक लंबी सी लाइन डालकर हमने 8 को नीचे लिखा, 8 नीचे लिखा और 3 और 4 को जोड़ के लिख दिया 7/8। अगला देखिए 5/11 और 4/11, तो नीचे दोनों संख्या में देखो 11 है, तो एक लंबी सी लाइन डाल के नीचे लिख दिया 11 और ऊपर की संख्याओं को जोड़ दिया, 5 जमा 4 9/11। डी भाग में देखो 3/13 और 5/13, तो एक लंबी सी लाइन डाली, 13 को नीचे लिखा क्योंकि दोनों के नीचे 13 था और ऊपर वाली संख्याओं दोनों को जोड़ दिया, 3 और 5 को जोड़ा तो 8/13। इसके बाद हम सीखते हैं असमान हर वाले भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। यानी जब ये नीचे बैठी हुई संख्या, जैसे यहाँ 13 थी ना, अगर ये संख्याएं अलग अलग हो, एक में 11 हो एक में 13 हो, तो किस प्रकार हम इसको जोड़ेंगे। तो देखो क्या यहाँ पे दिया गया है, 1/2 में जोड़ना है 2/3 को। तो देखो एक के हर में है 2 और एक के हर में है 3, तो देखो नीचे लिखी दोनों संख्याएं अलग अलग है ना। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे लिखी हुई संख्या का पहाड़ा देखते हैं, 2 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा। दोनों के पहाड़े में ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों के पहाड़े में आए, 2 के पहाड़े में भी और 3 के पहाड़े में भी। तो आप कहोगे मैडम 2 3 कितना होता है, 6 होता है। और इसी तरीके से 3 2 भी 6 होता है। दोनों के पहाड़े में आ गई ना एक कॉमन संख्या 6। 2 को कितने से गुणा करने पर 6 मिला, 3 से, और 3 को कितने से गुणा करने पे 6 मिला, 2 से। तो देखो नीचे यहाँ पर 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 बन गया ना। तो जिससे गुणा हमने नीचे करवाई 3 से, उसी से गुणा हमने ऊपर करवाई। इसी तरीके से 3 की गुणा जिससे हमने नीचे करवाई उसी से ऊपर करवाई। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 तिया 3 और 2 तिया 6। तो हमारे पास मिल गया 3/6। और इसी तरीके से जब आप गुना कराओगे 2 गुना 2 और 3 दूनी 6, तो 4/6 मिल गया। अब देखो हर एक समान हो गया ना, नीचे की संख्या एक जैसी होगी, तो एक लाइन डाल के मैंने लिख दिया नीचे 6 और ऊपर लिखी दोनों संख्याओं को जोड़ लिया, जैसे कि हमने समान हर वाले भिन्नों को जोड़ते समय करा था। तो 3 और 4 को जोड़ा तो क्या आ गया 7, तो 7/6। अब इसके बाद इसी को मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 7 आ जाएगा अंदर, 6 लिखेंगे बाहर, 6 एकम
6 और जब माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1। तो देखो 1/6 हमारा उत्तर आ गया, जो हम इसी भिन्न को इस्तेमाल करते हैं, इसी की भाग को इस्तेमाल करके मिश्रित भिन्न लिखते हैं। तो आपको याद रखना है असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ते समय, असमान हर भिन्नों को जोड़ते समय हम उनके समान हर वाले भिन्नों में बदल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, समान हर वाले भिन्न में बदलना था ना हमने 3/6 और 4/6, और उसको बदलने के बाद हम अंशों को जोड़ते हैं और उनका योग उभयनिष्ठ हर के ऊपर लिख देते हैं। अब इसी प्रश्न को हल करने का एक तरीका और है जो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, हमने क्या करना है 1/2 और 2/3 को जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, देखो नीचे हर जो है वो एक समान नहीं है, अलग अलग है। एक लंबी सी लाइन डालते हैं और नीचे लिखे हुए दोनों हरों को गुणा कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 2 × 3। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करनी है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, यानी ऊपर बैठे 1 की मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले 3 से। तो चलो लिखते हैं 1 × 3। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह था, जमा का चिन्ह था, तो हम यहाँ डाल देते हैं एक जमा का चिन्ह। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से, यानी नीचे बैठे हुए 2 की गुना इस ऊपर बैठे हुए 2 से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 × 2। अब हल कर लो फटाफट से। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, जमा का निशान, 2 को 2 से गुना करा तो 4, और नीचे की गुना भी कर लो, 2 × 6। अब इसको हल करो फटाफट से, 3 और 4 को जोड़ लो, कितना आ जाता है 7 और बटा 6। तो यही उत्तर देखो हमारे यहाँ आ रहा था। तो इसी तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण जो हमें आज की वर्कशीट में करने हैं। तो देखो पहला उदाहरण क्या है, 1/3 जमा 1/5। दोनों के भिन्न अलग अलग, भिन्न में हर अलग अलग हैं। तो एक लंबी सी लाइन डाल के हमें क्या करना है, 3 और 5 की गुणा कर देनी है नीचे, और उसके बाद हमें करना है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 की गुणा इस नीचे बैठे हुए 5 से और इस 3 की गुणा ऊपर बैठे हुए 1 से। तो क्या लिखेंगे, 3, सबसे पहले लिखेंगे हम ये वाली गुना जो हमने पहले करी थी, यानी 1 की गुना 5 से करेंगे। तो लिखेंगे 1 × 5, बीच में कौन सा चिन्ह था इनके बीच में, यहाँ पे जमा का चिन्ह, तो इस जमा के चिन्ह को यहाँ डालिए। उसके बाद करते हैं दूसरी गुना जो क्या है 1 × 3। 1 × 5, 1 पंजे 5 ही होता है, 1 तिया 3, यानी 3 लिख देंगे जमा में, और नीचे की गुना भी कीजिए, 3 पंजे 15। इसके बाद जोड़ लीजिए, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8/15। तो देखो यही उत्तर हमारे यहाँ आ रहा है 8/15। इसके बाद हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर बी भाग में देखो क्या है, 3/4 जमा 4/3। तो एक लंबी सी लाइन डाली, 4 और 3 को गुना किया क्योंकि नीचे की संख्याएं अलग अलग हैं। उसके बाद क्या करना था, अगला स्टेप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी, यानी 3 की 3 से गुना करनी। तो लिखते हैं 3 × 3। उसके बाद जमा का निशान डाला जो यहाँ बीच में था, और उसके बाद 4 की गुना 4 से, यानी 4 × 4। हल कर लो। अब इसके बाद 3 तिया 9, फिर जमा का निशान, 4 चौक 16, नीचे एक लाइन डाली और नीचे की गुना 4 तिया 12, उसको नीचे लिखा। जब आप इसको जोड़ोगे 9 और 16 को तो कितना आ जाएगा 25/12। अब इस 25/12 को मिश्रित भिन्न में बदल लो, यानी 25 को भाग में अंदर लिखेंगे, 12 को बाहर। 12 के फाड़े में 25 ढूंढो, नहीं आता, तो 12 दूनी 24। इससे छोटी संख्या तो आती है ना, घटा लो, क्या बचेगा 1। अब हमें कैसे लिखना है मिश्रित भिन्न में, जो हमारा ये भागफल आया इसको लिखेंगे यहाँ साइड में, शेषफल को ऊपर, और जो ये संख्या नीचे लिखी थी यानी जिससे हमने भाग करवाया था वो हम लिखेंगे नीचे, यानी 2 से ही 1/12। तो देखो यही उत्तर आ रहा है हमारा। इसके बाद हम प्रश्न करते हैं जो हमें नीचे दिए गए हैं अभ्यास प्रश्न। तो देखो प्रश्न नंबर 1 में हमें क्या करना है, समान हर वाले भिन्नों को जोड़ के बताना है। समान हर का मतलब नीचे की संख्या देखो एक जैसी है ना, 9 और 9। जोड़ते समय हमें क्या करना है, लंबी सी लाइन डाल के 9 लिख देना है और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। तो 2 × 5, तो कितना आ जाएगा 7/9। तो पहला भाग कितना आसान था। इसके बाद करते हैं बी भाग। बी भाग में है 3/17 और 14/17। दोनों में देखो नीचे की संख्या एक जैसी है, यानी हर एक समान है। तो एक लंबी सी लाइन डाल के हमें क्या करना है, 17 को एक ही बार लिख लेना है। नीचे की संख्याओं को आपने नहीं जोड़ना और ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 3 × 14, 3 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और नीचे भी 17 था। अब 17 और 17 एक ही पहाड़े में आते हैं ना, 17 × 17, 17 × 17। तो यानी यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1/1, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं 1। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ के बताओ। तो यहाँ पर कैसे हर हमें मिलेंगे, असमान, यानी एक जैसे नहीं होंगे। जब एक जैसे भिन्न नहीं होते तो अभी मैंने आपको कैसे दिखाया था करना, एक लंबी सी लाइन डालनी है। जब समान भिन्न थे तो उसको ऐसे ही लिख देना था, लेकिन जब असमान भिन्न है तो इनको नीचे गुणा कर देनी है। 7 की गुना 6 से करी। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी ऊपर बैठे हुए इस 6 की गुना इस नीचे वाले 6 से करी। 6 × 6, बीच में कौन सा चिन्ह था, जमा का, वो जमा का चिन्ह डाला। उसके बाद इस 7 की गुना इसे 1 से करी, 7 × 1। अब इसके बाद हल करो जल्दी से। 6 की गुना 6 से करोगे तो कितना आएगा, 6 × 6 = 36, जमा 7 ×
7, लंबी सी लाइन डाली और 7 की गुना इस 6 से करी तो क्या आएगा 42, 42। अब 36 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43, और नीचे तो पहले से ही हमने 42 लिखा था। अब इस भिन्न को हम मिश्रित भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, तो चलो मिश्रित रूप के भिन्न में बदल लेते हैं। मिश्रित रूप के भिन्न में बदलने के लिए 43 को लिखेंगे भाग में अंदर, 42 आएगा बाहर। अब 42 1 जा 42, माइनस करोगे तो आ जाएगा 1। तो मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको, 1 सही 1/42 यानी 42। तो पहला प्रश्न हल हुआ। अब इसके बाद देखो दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया, 4/5 को जोड़ना है 5/4 में। अब नीचे की संख्या फिर से अलग अलग है, तो क्या करना है, लंबी लाइन डाल के 5 और 4 की गुना करनी है जो नीचे लिखे हुए हैं, यानी जो हर में लिखे हुए हैं। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में हमें करनी है क्रॉस में गुना, यानी इस ऊपर वाले 4 की गुना नीचे वाले 4 से। तो क्या लिखेंगे, 4 गुना 4, बीच में आएगा ये जमा का निशान, और उसके बाद करेंगे इस 5 की गुना ऊपर वाले 5 से, तो लिखेंगे 5 गुना 5। अब फटाफट से गुना करते हैं, 4 की 4 से गुना करेंगे तो 16, यानी 4 चौक 16, जमा 5 पंजे 25, और नीचे क्या था 5 गुना 4, यानी 5 चौक 20। अब 16 और 25 को जोड़ लो फटाफट से। 16 और 25 को जब आप जोड़ोगे तो 6 और 5 जोड़ो, 1 और 1, तो ये आ जाएगा 41। तो 41/20। अब इस भिन्न को भी मिश्रित भिन्न के रूप में बदलो, 41 जाएगा अंदर, 20 आएगा बाहर। अब 20 के पहाड़े में 41 आता है नहीं, लेकिन 20 दूनी क्या होता है 40, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 40, घटाएंगे बचेगा 1। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखने का मतलब, जो हमारे ये भागफल आया है इसको हम लिखेंगे साइड में, शेषफल को लिखेंगे ऊपर, और जिस संख्या से हमने भाग किया था यानी 20 जो हमने बाहर लिखी थी, जो नीचे लिखी हुई है हर में, वो रहेगी नीचे। तो हमारा उत्तर आया 2 सही 1/20। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि हम समान हर वाले और असमान हर वाले भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।